बजट 2026 के आते ही डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोग बोल रहे हैं बेस्ट बजट तो कुछ लोग बोल रहे हैं बेकार बजट। सच बोलूं मुझे दोनों ही रिएक्शन फेक लगती हैं, क्योंकि हर बजट के बाद पॉलिटिशियन सेफ रहते हैं और पब्लिक बस डिबेट करती है। आज मैं ना तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगी और ना ही अपोजिशंस को। आज हम इस वीडियो में सिर्फ बजट का सिंपल सच समझने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं टैक्स स्लैब एक्सप्लेन करूंगी तो नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये बोलूंगी मिडिल क्लास को क्या मिला तो नहीं। आज मैं सिर्फ ये पूछूंगी बजट के बाद जिम्मेदारी किसकी। सो आई एम डॉक्टर मिनाली, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, बजट कोई प्रॉमिस नहीं होता, बजट कोई गारंटी नहीं होता। बजट हमें सिर्फ ये बताता है कि सरकार क्या सोच रही है। इस बजट से हम सिर्फ 3 चीजें समझ सकते हैं। सबसे पहला, सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। दूसरा, पैसा कहाँ जाएगा। और तीसरा, देश का फ्यूचर किस डायरेक्शन में धकेला जा रहा है। बस इससे ज्यादा बजट का मतलब कुछ भी नहीं। इसीलिए बजट के दिन ताली बजाना भी गलत है और गाली देना भी। सोचिए, इंडिया एक फैमिली है, हम सब टैक्स देते हैं, यानी सैलरी घर में आती है। किसी का इनकम टैक्स तो किसी का जीएसटी, किसी का फ्यूल टैक्स तो किसी का रोड टैक्स। हम चाहें या ना चाहें, लेकिन हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं। अब सोचिए, जब फैमिली का बजट बनता है तो क्या होता है। पैसा लिमिटेड होता है, लेकिन डिमांड्स तो कभी लिमिटेड नहीं होती। बच्चा बोले स्कूल फीस बढ़ गई है, कोई बोले इस साल शादी है, तो कोई बोले इस साल घर का रिपेयर जरूरी है। यहाँ हर डिमांड वैलिड होती है, पर एक साथ सबके लिए पैसा काफी नहीं होता। इसीलिए हर फैमिली में एक ही काम होता है। सबसे पहले प्रायोरिटीज डिसाइड होती हैं, कौन सा काम अभी और कौन सा बाद में। बजट भी एग्जैक्टली वही है। बजट ये डिसाइड करता है किसको अभी मिलेगा तो किसको वेट करना पड़ेगा। इसीलिए बजट सबको खुश नहीं कर सकता। यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, बजट कोई फाइनल रिजल्ट नहीं होता, बजट सिर्फ प्लानिंग होती है। और प्लानिंग और रियलिटी के बीच सबसे बड़ा गैप होता है एक्सिक्यूशन का। इस साल बजट का फोकस था कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, मतलब रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, डिफेंस, एनर्जी। ये सुनने में तो फ्यूचर ओरिएंटेड लगता है, और ऑनेस्टली अगर देखें तो ये गलत भी नहीं है। पर एक अनकंफर्टेबल सवाल है, जो पैसा एलोकेट हुआ क्या वो सच में जमीन पर दिखेगा, या फिर वही होगा जो हम हर रोज देखते हैं। फाइल्स चलेंगी, टेंडर निकलेगा, इनॉग्रेशन भी होगा, पर काम अधूरा रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एसेट्स बनाना, पर इंडिया में अक्सर क्या होता है, खर्चे तो हो जाते हैं पर एसेट्स इनकम्प्लीट रह जाता है। और जब एसेट्स इनकम्प्लीट रहा तो बेनिफिट 0 होता है। अनाउंसमेंट तो इजी होता है पर एग्जीक्यूशन बोरिंग होता है, और बोरिंग काम पे हेडलाइंस कभी नहीं बनती। इसीलिए पॉलिटिशियन सिर्फ अनाउंसमेंट पसंद करते हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं। बजट के दिन ही मार्केट गिरा तो तुरंत पॉलिटिशियंस बोले मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है। हम मानते हैं ये बिल्कुल होता है, पर मार्केट सिर्फ शेयर प्राइस का गेम नहीं होता। मार्केट एक क्वेश्चन पूछता है, इस पॉलिसी का फ्यूचर प्रेडिक्टेबल है या नहीं। इन्वेस्टर पैसा तब लगाता है जब उसे क्लैरिटी मिलती है। क्लैरिटी कम होती है तो पैसा रुक जाता है। मार्केट का गिरना मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी खत्म हो रही है। मार्केट के गिरने का मतलब होता है कॉन्फिडेंस वेट मोड पर चला गया। और कॉन्फिडेंस स्पीचेस से नहीं आता, बल्कि कॉन्फिडेंस आता है क्लियर रूल्स, स्टेबल पॉलिसी और प्रेडिक्टेबल डिसीजन से। इसीलिए इन्वेस्टर की गलती नहीं, बल्कि ये एक रेड सिग्नल है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो रियरली डिस्कस होती हैं। सरकार जितना पैसा कमाती है उससे कई गुना ज्यादा खर्चा कर देती है। इसको फिल करने के लिए सरकार कर्ज लेती है। बोरोइंग गलत नहीं होती, पर बोरोइंग का यूज सिर्फ सैलरी और सब्सिडी में जाए तो प्रॉब्लम होती है। बोरोइंग का यूज अगर रोड्स, पावर प्लांट्स या फ्यूचर प्लानिंग में जाए तो रिटर्न मिल सकता है। इस बजट का बैट ये है, आज दर्द तो कल रिटर्न। पर रिटर्न तभी मिलेगा जब प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट होंगे। अब बात करते हैं मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास को इस बजट में कुछ मिला या नहीं, ये गलत क्वेश्चन है। सही सवाल ये है, हर बजट के बाद मिडिल क्लास को सिर्फ स्ट्रगल ही क्यों मिलता है। सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है, पर जिंदगी और महंगी और फास्ट हो जाती है। ईएमआई बढ़ गया, पेट्रोल महंगा हो गया, ग्रोसरीज और बिल सबका दाम बढ़ गया। और पॉलिटिशियंस बोलते हैं ग्रोथ तो हो रही है, पर यदि ग्रोथ सिर्फ स्पीच में हो, लाइफ में नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा तो नेचुरल है। आज इंडिया का प्रॉब्लम पैसा नहीं, बल्कि इंडिया की प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी। रोड्स के लिए पैसा एलोकेट होता है, पर रोड गिरती है। गड्ढे हर साल खड़े रहते हैं। हॉस्पिटल के लिए पैसा एलोकेट होता है, पर स्टाफ कम है, मेडिसिन मिसिंग है और पेशेंट लॉन्ग टाइम तक वेट करते रहते हैं। स्कूल के लिए भी पैसा एलोकेट होता है, पर
पर सिलेबस सिर्फ एग्जाम के लिए, स्किल डेवलपमेंट कहाँ। ये सारी प्रॉब्लम्स हर साल रिपीट होती हैं। हर साल करोड़ों पैसा जो हम देते हैं, अगर उस पैसे का सही यूज नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स तो कांस्टेंट रहेंगी। और ये एक अनकंफर्टेबल सच है जो पॉलिटिशियंस रियली एडमिट करते हैं। अब बात करते हैं फ्रीबीज वर्सेस फ्यूचर की। फ्रीबीज गलत नहीं होते, कभी कभी जरूरी भी होते हैं, जैसे हेल्थ, फूड एंड पेंशन्स। पर फ्रीबीज तब प्रॉब्लम बन जाते हैं जब उसका बिल फ्यूचर जनरेशन भरती है, और डेवलपमेंट तब ड्रामा बन जाता है जब वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम याद आता है। दोनों ही एक्सट्रीम्स देश के लिए नुकसान है। एक तरफ शॉर्ट टर्म खुशी तो दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म लॉस। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट तब दिखेगा जब प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा, डेडलाइंस फॉलो होंगी और लोग अकाउंटेबल होंगे। हर साल बजट आता है और हर साल डिबेट भी होती है, पर एक सवाल, पिछले बजट का रिजल्ट क्या निकला? रोड्स कंप्लीट हुई या नहीं? हॉस्पिटल फंक्शनल हुए या नहीं? स्कूल सिस्टम सुधरा या नहीं? अनाउंसमेंट्स का फॉलो अप कौन करेगा? कोई नहीं। और यही रियलिटी है, बजट अनाउंसमेंट्स फ्लैशी होते हैं पर अकाउंटेबिलिटी इनविजिबल होती है। बजट का काम है प्लान बनाना और देश का काम है एक्सक्यूशन करना, और ये काम अक्सर अधूरा रह जाता है। मिडिल क्लास के लिए एक और प्रॉब्लम है टैक्सेस। सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? मिडिल क्लास। सबसे ज्यादा कंप्लेन कौन करता है? मिडिल क्लास। और बजट में सबसे ज्यादा इग्नोर कौन होता है? मिडिल क्लास। मार्केट में जब कॉन्फिडेंस गिरता है तो ये डायरेक्टली मिडिल क्लास को अफेक्ट करता है, क्योंकि फाइल्स निकलती हैं, इन्वेस्टमेंट रुक जाते हैं, जॉब्स और ग्रोथ स्लो होती है। और पॉलिटिशियंस बोलते हैं मार्केट तो नॉर्मली फ्लक्चुएट होता रहता है, पर रियल लाइफ में फ्लक्चुएट नहीं करता, बल्कि मिडिल क्लास के पेशेंस का टेस्ट होता है। तो बजट 2026 अच्छा है या बेकार? सच ये है, बजट डायरेक्शन दिखाता है पर गारंटी नहीं देता। इस बजट का फ्यूचर पेपर पे नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस के एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है, और जब तक एक्सक्यूशन का डर नहीं होगा तब तक हर बजट सिर्फ पेपर पे ही रहेगा। तो आप क्या सोचते हो, क्या बजट सच में सही डायरेक्शन में है या सिर्फ डिलेड स्ट्रैटेजी? कमेंट्स में लिखिए, पार्टी नहीं पॉलिसी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।